ऑर्बिट। इस बोनी ऑर्बिट के पास क्या क्या है? इस बोनी ऑर्बिट के पास है एक मीडियल वॉल, एक लैटरल वॉल, फ्लोर एंड रूफ। ये मेनली पिरामिडल शेप का है बोल सकते हैं, जिसका एपेक्स बनाता है ये वाला पोर्शन, ऑप्टिक फोरामेन। ना ये जो बोनी ऑर्बिट है ये कौन कौन से बोन फॉर्म करते हैं? फ्रंटल बोन, फिर लैक्राइमल बोन, ये है इथेमॉइड बोन, ये है पैलाटाइन बोन, ये है मैक्सिलरी बोन, ये येलो से जो दिख रहा है ये है स्फेनॉइड बोन, एंड ऑब्वियसली उसके बाद ज़ाइगोमैटिक बोन। इतने सारे बोन्स हैं जो इस बोनी ऑर्बिट को फॉर्म कर रहे हैं। इस बोनी ऑर्बिट का रूफ कौन बनाता है? इसका रूफ बनाता है ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, ऑल्सो स्फेनॉइड बोन का कुछ पार्ट। ठीक है। इसके रूफ में, इसका जो रूफ है, इसका रूफ इस ऑर्बिट को हेड के अंदर के एंटीरियर क्रेनियल फोसा से अलग करता है। इस ऑर्बिट के रूफ के एंटीरियर मीडियली, मतलब इस पोजीशन में एक पुली लाइक चीज़ का अटैचमेंट होता है, जिसके थ्रू से हम लोग जाता है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। ऐसे इस पोजीशन जहाँ पे वो पुली लाइक चीज थिंग अटैच होता है उसको बोलते हैं ट्रॉक्लियर फोबिया। अब मीडियल वॉल बना रहा है कौन से बोन? मैक्सिलरी बोन का कुछ पार्ट, फिर ये एथेमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन एंड स्फेनॉइड बोन का कुछ पार्ट। तो मैक्सिलरी बोन, एथेमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन, स्फेनॉइड बोन का कुछ पार्ट। यहाँ पे ये जो सूचर है बिटवीन एथेमॉइड बोन एंड फ्रंटल बोन का ये वाला पार्ट, इस सूचर में दो फोरामिना दिखेंगे। इन फोरामिना का नाम है इथेमॉइडल फोरामिना, एंटीरियर इथेमॉइडल फोरामिना एंड पोस्टीरियर इथेमॉइडल फोरामिना। इसके थ्रू ऑर्बिट से लीव करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथेमॉइडल नर्व्स एंड वेसल्स। एंटीरियर टू द इथेमॉइडल बोन एक छोटा बोन दिख रहा है आपको, यह है लैक्राइमल बोन। ये लैक्राइमल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो फ्रंटल बोन के साथ अटैच हो रहा है, और यह है लैक्राइमल बोन। ये दोनों मिलके इस मीडियल वॉल के एंटीरियर पार्ट को कंप्लीट कर रहा है, और ये दो जो बोन है ये लैक्राइमल ग्रूव का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो डिप्रेशन टाइप दिख रहा है ये लैक्राइमल ग्रूव, और लैक्राइमल ग्रूव में रहता है लैक्राइमल सैक। Now, posterior to the ethmoid bone, the medial wall is completed by small part of sphenoid bone. Small part of sphenoid bone. Now floor. ये जो फ्लोर है इस ऑर्बिट का, ये फ्लोर एक्चुअली में हम इसको बोल सकते हैं रूफ ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ये मैक्सिला का ऑर्बिटल सरफेस से बनता है ये फ्लोर। ये है मैक्सिला का ऑर्बिटल सरफेस, ये जो पर्पल दिख रहा है। इसमें ऑल्सो कंट्रीब्यूशन रहता है थोड़ा सा जाइगोमेटिक बोन का, एंड ऑल्सो इस बोन का नाम क्या है? पैलाटाइन बोन। नाउ लैटरल वॉल, एंटीरियरली लैटरल वॉल कौन बना रहा है? जाइगोमेटिक बोन।
एंड posteriorly greater wing of palatine bone, सॉरी greater wing of sphenoid bone. ये है lateral wall जो बना रहा है कौन, greater wing of sphenoid bone and zygomatic bone. और greater wing of sphenoid और lesser wing of sphenoid, इन दोनों के बीच में, greater wing of sphenoid and lesser wing of sphenoid, इन दोनों के बीच में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एग्जिस्ट कर रहा है. नाउ ऑर्बिटल फ्रैक्चर में क्या होता है? मेनली ऑर्बिटल फ्रैक्चर कहाँ होता है? इंफीरियर ऑर्बिटल फ्लोर में, यहाँ पे मेनली फ्रैक्चर होता है. इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंजरीज अमोंग द ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स. इस इंजरी में क्या होता है? अपवर्ड गेज फेलियर, मतलब वो आदमी, इसका जो आई बॉल है उसको ऊपर की तरफ नहीं देख सकता. अगर मीडियल वॉल का फ्रैक्चर हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर इथेमॉइडल लैबिरिंथ का फ्रैक्चर होगा. और इसके मतलब ये इथेमॉइडल बोन के पीछे जो इथेमॉइडल पैरानसल साइनस है वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा ऑर्बिट के साथ. तो फिर जब वो आदमी ब्लो करेगा नोज़ के थ्रू तो उसको कुछ फील होगा अपने आई बॉल में.